दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला अगर किसी सीट पर हो रहा है तो वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। और ये मुकाबला क्यों रोचक हो रहा है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि सीसामऊ विधानसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ रही है। पिछले 20-21 साल से यहां पर इरफान सोलंकी परिवार का कब्जा है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से 2022 में विधायक चुने गए थे, लेकिन उनको एक मामले में जो सजा हुई है उसके तहत वो अयोग्य करार दे दिए गए और उसके बाद अब वो वहां से विधायक नहीं बचे और इसी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यानी कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से मात्र एक ऐसी सीट है जहां पर अयोग्यता की वजह से चुनाव हो रहा है। बाकी की 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो सीट खाली होने की वजह से, यानी कि वहां के विधायक सांसद बन चुके हैं और इसलिए वहां पर विधायकी के लिए अब चुनाव हो रहा है। और यह चुनाव पहले 13 तारीख को होना था, यानी कि 13 नवंबर को होना था। अब यह चुनाव 20 नवंबर को हो रहा है, यानी कि एक हफ्ता चुनाव की जो तारीख है, वोटिंग की जो तारीख है, उसको एक हफ्ते के लिए शिफ्ट कर दिया गया है आगे की ओर। दोस्तों, सीसामऊ विधानसभा सीट का मुकाबला इसलिए रोचक है, उसके पीछे कुछ कारण हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी अचानक से एक शिव मंदिर में चली गई और वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है नसीम सोलंकी, उनके खिलाफ मौलवी और मौलानाओं ने फतवा भी जारी किया। बड़ा बवाल हुआ, सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने, कहा जा रहा है कि एक सर्वे कराया और उसमें यह बात निकल करके सामने आई कि इन फतवों का समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर कोई असर हुआ नहीं। चोरी छिपे चर्चा इस बात की भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस फतवे के पीछे अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए चल रही थी, लेकिन उल्टा दांव पड़ गया भारतीय जनता पार्टी पर। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलजुल कर एक संयुक्त तरीके से एक ऐसा प्लान डिजाइन किया है, एक ऐसा कैंपेन डिजाइन कर दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। सुरेश अवस्थी ब्राह्मण समाज से आते हैं, दूसरी तरफ नसीम सोलंकी मुस्लिम समाज से आते हैं। इस सीट का अगर आप सामाजिक समीकरण, सामाजिक तानाबाना, जातिगत तानाबाना देखेंगे तो यहां पर मुस्लिम्स जो हैं वोटर वो लगभग 1,10,000 के आसपास है या उससे ज्यादा है। उसके बाद साथियों ब्राह्मण और दलित वोटर्स के बीच यहां पर संख्या सबसे ज्यादा है। अब साथियों मामला यहीं पर गया है फंस। भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चल रही थी कि वो ब्राह्मण और दलित वोटर्स के आसरे सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी का किला भेदने में कामयाब हो सकती है, लेकिन यहीं से पूरी की पूरी प्लानिंग सपा और कांग्रेस के नेताओं ने फेल कर दी। कैसे फेल कर दी ये सुन लीजिए जरा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कुछ ऐसे प्लान तैयार कर लिए हैं जिससे भाजपा की जो है किरकिरी होनी तय मानी जा रही है। पहला प्लान यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो कैडर के जो लोग हैं, जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, वो डेली बैठकें कर रहे हैं, एक जगह पर बैठक करते हैं और पूरे दिन का जो खाका होता है, क्या स्ट्रेटजी रही, आज किस तरीके से काम किया गया और अगले दिन सुबह किस तरीके से काम करना है, इस पर, इस रणनीति पर मंथन होता है। यानी कि डे बाय डे टू डे कमरा बैठकों का दौर कर रहे हैं सपा और कांग्रेस के नेता एक साथ बैठकर, एक जगह बैठकर। दूसरा, सपा और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर के चुनाव में उतर गई है। जो लोग, तमाम सारे लोग ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस को ये सीट नहीं मिली, कांग्रेस दम से चुनाव नहीं लड़ रही है, वो बातें एकदम कोरी साबित हो रही हैं, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों ही नेता और सीनियर नेता, स्थानीय जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस और सपा के, वो दोनों ही पार्टियों के नेता नसीम सोलंकी के साथ चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ साथ में बल्कि अलग अलग भी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को
हर वार्ड के 3 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है वार्ड को जीतने की, और वो लोग लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में कॉम्बिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, सोशल मीडिया पर एक कंबाइंड कैंपेन चलाया गया, यानी कि जो सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी नैरेटिव बनाती, उसी को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। यानी कि कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट और स्थानीय जो नेता हैं उनके अकाउंट से एक तरह की पोस्ट, एक तरह की खबरें सामने जा रही हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया जाए। और इसके साथ ही एक और बड़ी चीज, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दलित बस्तियों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर में सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है। और यह बात जिस दिन नसीम सोलंकी उस मंदिर में दर्शन करने गई, उस बात से साफ हो गई। कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत नसीम सोलंकी वहां गई और वहां पर दर्शन पूजन किया। और न सिर्फ वहां गई, बल्कि उन्होंने कहा फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि यह मैसेज जो हिंदुओं में और खासतौर पर दलितों में बहुत ज्यादा अंदर तक गया है, और इसी वजह से अब वहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति परिस्थिति मजबूत मानी जा रही है। क्योंकि 1,10,000 के आसपास जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उसके साथ में 60,000 इस सीट पर दलित वोटर हैं। ऐसे में 1,70,000 की लीड के साथ समाजवादी पार्टी सीसामऊ से शुरू करने वाली है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव में उतार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण कैंडिडेट, सुरेश अवस्थी बीजेपी से हैं, वीरेंद्र शुक्ला जो है वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोटर जो है वो बंटने की स्थिति में है। इसके अलावा अगर कायस्थ की बात करें, कोई 25-26 हजार के आसपास इस सीट पर कायस्थ है, वहां भी स्थिति कमोबेश यही है। और मान लीजिए अगर कायस्थ नहीं भी बटता है, तो भी समाजवादी पार्टी की 1,70,000 की ये लीड भारतीय जनता पार्टी को कोसों पीछे करने में काफी सफल होती हुई दिखलाई पड़ रही है साथियों। तो कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। इस चक्रव्यूह को भाजपा तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी, ये जब मतदान होगा और काउंटिंग होगी उसके 2 दिन बाद, तब पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का सारा नैरेटिव, सारा का सारा प्रचार अभियान ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।